तो दोस्तों, इस समय भारत को यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर मिलने में सबसे बड़ा जो अड़ंगा है वो है चीन। आज वो चीन जिसको भारत के बदौलत ही वीटो पावर मिला है, वही सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है भारत को यूएनएससी के वीटो पावर प्राप्त करने में। जबकि भारत ने अमेरिका और रूस जैसी शक्तियों को भी अपने को वीटो पावर दिलाने को लेकर एक साथ राजी करवा लिया है। और भारत के अलावा दुनिया का और कोई ऐसा देश नहीं है जिसको वीटो पावर दिलाने को लेकर एक साथ अमेरिका और रूस दोनों ही सहमति दे रहे हों। परंतु भारत को वीटो पावर मिलने में सबसे बड़ी जो अड़चन है वो अभी भी चीन बना हुआ है और इसी अड़चन पर भारत ने अब सबसे बड़ा प्रहार किया है। दरअसल अभी यूनाइटेड नेशन के यूएफएसी एक मॉडल है जिसके ऊपर भारत की तरफ से जबरदस्त फटकार लगाई गई है चीन को। और इस मॉडल के ऊपर बोलते हुए भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज मैम, उन्होंने यूएफएसी मॉडल की आलोचना करते हुए कहा कि यह जो मॉडल है वो कई सारे देशों को अपने अधिकारों से वंचित रखता है। इस मॉडल के चलते अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई सारे देश संयुक्त राष्ट्र में अपना पूर्ण योगदान नहीं दे पा रहे हैं। वो आते हैं बेचारे और बैठक में भाग लेते हैं और चुपचाप वापस उठकर चले जाते हैं। यूनाइटेड नेशन में उनको प्रतिनिधित्व करने का कोई महत्व नहीं दिया इस मॉडल ने। इसलिए अब वो समय आ चुका है जब यूनाइटेड नेशन के सारे देश मिलकर इस यूएएफसी मॉडल के अंदर बदलाव करें। दुनिया काफी ज्यादा बदल चुकी है और सबको अपना अपना हक यूनाइटेड नेशन में मिलना ही चाहिए। वैसे आप सभी को बता दूं कि यूएएफसी जो मॉडल है वो यह कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के जो भी स्थायी सदस्य हैं उनको यदि अपने सदस्यों की संख्या बढ़ानी है या फिर स्थायी सदस्यों की सीटों को बढ़ाना है तो जब तक उन सदस्यों की सहमति नहीं होगी तब तक कोई भी नया मेंबर संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं बन पाएगा और ना ही उसको वीटो पावर मिलेगा। और इसी मॉडल का फायदा उठाकर बार बार चीन भारत की स्थायी सदस्यता को रोक देता है और इसलिए भारत चाहता है कि अब इस मॉडल के अंदर बदलाव आना चाहिए और इस मॉडल को बदल देना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।